जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले जारी की थी 44 उम्मीदवारों की सूची। कुछ नेताओं की नाराजगी के चलते बदल गई प्रत्याशियों की लिस्ट। नई लिस्ट में प्रथम चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। भारत के सबसे खूबसूरत और खतरनाक क्षेत्र जम्मू कश्मीर में 10 सालों के लंबे अंतराल के बाद अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले तो अपने उम्मीदवारों की एक सूची का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद सूची को बदल दिया। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पहले अपने 44 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जिनमें 2 कश्मीरी पंडितों के साथ साथ एक महिला उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया था। 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। लेकिन अब उस लिस्ट को वापस लेते हुए केवल पहले चरण के लिए ही 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए भाजपा ने बीते दिवस दिल्ली मुख्यालय में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अहम बैठक की और आज सुबह 44 उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा भी कर दी थी। इन उम्मीदवारों में भाजपा ने एक महिला उम्मीदवार को शामिल किया था। वहीं इस बार अभी फिर से देखा जाए तो कुछ नेताओं की नाराजगी के चलते फिलहाल अब उस लिस्ट को वापस लेते हुए बीजेपी ने सिर्फ पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भाजपा ने अपनी इकलौती महिला प्रत्याशी शगुन परिहार को किश्तवाड़ से उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस लिस्ट में एक कश्मीरी पंडित को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने शंगस अनंतनाग से वीर सर्राफ को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं खास बात यह है कि बीजेपी की लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह को टिकट नहीं दिया गया। बाकी 2 चरणों के लिए फाइनल लिस्ट अभी आना बाकी है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे। इस चुनाव के लिए बीजेपी के अलावा गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने 13 और आम आदमी पार्टी ने 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। वहीं बैन जमात ए इस्लामी पार्टी के नेता 7 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अभी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसे होने की वजह से इन दोनों ही दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आज से 10 साल पूर्व यानी साल 2014 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी और उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद कुछ समय के लिए राज्यपाल शासन लागू किया गया और फिर महबूबा मुफ्ती ने अपने मरहूम पिता की जगह ली। लेकिन जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर उसी साल नवंबर में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी। इसके बाद साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। और अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है। अब इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को समर्थन देते हुए वादियों में कमल खिलाएगी या लोकसभा चुनाव में यूपी की तरह ही देगी झटका, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल 18 सितंबर को यहां पहले चरण का मतदान होना है और कल यानी 27 अगस्त को पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।